हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस मेरे वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं आज सेंटेंस के और थर्ड में आपको लेकर चलता हूँ। थर्ड जो पार्ट आता है वो इम्परेटिव सेंटेंस के रूप में है। इम्परेटिव सेंटेंस का अर्थ यहाँ पर ये है कि जिन वाक्यों के अंदर आदेशों का प्रयोग हो या कमांड का प्रयोग हो, ऑर्डर का प्रयोग हो, या आपको सलाह या एडवाइस का प्रयोग दे रखा हो, या सजेशन के रूप में आपको कोई प्रयोग दे रखा हो, तो आप उसको पहचानेंगे कैसे। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस को हम आज्ञात्मक वाक्य कहते हैं। जिन सेंटेंसों में आज्ञाओं का भाव हो उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस से कहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ये सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेज सम कमांड्स, रिक्वेस्ट और एडवाइस इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। हम उसको इम्परेटिव सेंटेंस से कहेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत जो होती है वो निम्न तरीकों से की जा सकती है। फर्स्ट आता है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले, डू या डू नॉट से शुरू होने वाले, प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले, लेट या लेटेस्ट से शुरू होने वाले वाक्यों को हम इम्परेटिव सेंटेंस में रखते हैं या हम इनको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल में हम पढ़ते हैं डू यू प्ले, डू योर वर्क। तो डू यहाँ पर क्या है, एक वर्ब के रूप में है, ये वर्ब है। यहाँ कम जो है वो भी एक वर्ब है। डोंट का प्रयोग यहाँ पर दे रखा है, डोंट के रूप में है। प्लीज काइंडली का प्रयोग दे रखा है, प्लीज काइंडली के रूप में है। लेट का प्रयोग दे रखा है तो लेट के रूप में है। इसी प्रकार से ये भी आपको क्या है, वर्ब है, ये भी वर्ब है। कॉल एक वर्ब है, हैव जो है वो भी एक वर्ब है। यहाँ पर डोंट का प्रयोग जो है वो डोंट के रूप में, डोंट का प्रयोग मना करने के भाव में किया जाता है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं डू योर वर्क, कम हियर, डोंट प्ले फुटबॉल, प्लीज हेल्प द पुअर, लेट मी गो होम, हेल्प द पुअर, कम ऑन, कॉल मी नाउ। यहां पर देखिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो इंपरेटिव सेंटेंस, कुछ इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें हम आश्चर्य सूचक वाक्यों का प्रयोग या एक्सक्लेमेशन का भी प्रयोग कर सकते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग भी कर सकते हैं। हैव ए कप ऑफ टी प्लीज एंड डोंट प्लक द फ्लावर। इस प्रकार के सेंटेंसों को हम इंपरेटिव सेंटेंस में रखते हैं। आप अच्छे से इनको नोट कर सकते हैं और इनको देख सकते हैं। हम सेंटेंस में और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की डिटेल किस प्रकार से होगी आप समझिए। यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो आश्चर्य सूचक वाक्य होते हैं। क्या होते हैं? आश्चर्य सूचक वाक्यों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सडन जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है उनके बारे में हम अच्छी तरह से जानेंगे। इसके अंदर यहाँ पर सरप्राइज होता है, वंडर होता है, प्रीटी होता है, सिंपैथी होता है। इस प्रकार से यदि कोई सी सेंटेंस में आपको कोई भाव दिखाई देते हैं तो हम उनको क्या कहेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है उसके अंत में, सेंटेंस जो होता है उसके अंत में यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। किसी भी सेंटेंस के अंत में यदि आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और उस सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगा हुआ है तो यहाँ पर फुल स्टॉप भी आ सकता है। तो सेंटेंस में कहीं पर इसका प्रयोग होना जरूरी है। तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क का भी आप प्रयोग करेंगे। देखते हैं यहाँ पर सेंटेंस जो स्टार्ट होते हैं वो ज्यादातर कौन से शब्दों से होते हैं। तो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट तथा हाउ से भी बन सकते हैं। ओ, ओएच और लास्ट से भी इसको बनाया जा सकता है। हुर्रे तथा हो से हो सकता है। ब्रेव तथा वो से इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर लेकर देखते हैं। तो क्वेश्चन भी दे रखा है यहाँ पर। एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया है व्हाट ए ब्यूटीफुल कार। यहाँ आप ये सोच रही होंगी कि व्हाट कैसे आ गया है। तो व्हाट यहाँ पर इंट्रोगेटिव का पार्ट नहीं है, यहाँ एक आश्चर्य का भाव या सरप्राइज के रूप में इसको बताया गया है। यहाँ पर अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग आप देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आता है, लेकिन एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में यहाँ पर आपको सेंटेंस के अंत में या सेंटेंस के बीच में भी इसका प्रयोग, एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग दिया जा सकता है। सेकंड एग्जांपल है हाउ ब्यूटीफुल। नेक्स्ट एग्जांपल व्हाट ए बॉय। फोर्थ एग्जांपल हाउ डेयर यू। फिफ्थ एग्जांपल अल्लास आई एम अंडन। 6 नंबर पे हुर्रे आई हैव वॉन द मैच। इस प्रकार से सेंटेंसों को हम देखते हैं। ये सारे सेंटेंस जो आते हैं ये हम किस में देखते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इसको हम देखते हैं या पहचानते हैं। इन्हीं को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस
अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस के अंदर 5th नंबर पार्ट में आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है आशीर्वाद सूचक वाक्य। जिन सेंटेंसों में या जिन वाक्यों के अंदर, इंग्लिश के वाक्यों में आशीर्वाद या श्राप या किसी को विश वगैरह करना हो या शुभकामनाएं वगैरह देनी हो तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। यहाँ पर दे रखा है ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए विश, प्रेयर, ब्लेस एंड क्रैश। यहाँ पर विश शुभकामनाएं, प्रेयर प्रार्थना करना, ब्लेस आशीर्वाद देना तथा क्रैश का अर्थ होता है श्राप देना। इन भावों के रूप में हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग जब आप करें तो सर्वप्रथम 2 बातों का विशेष ध्यान रखें कि ऑप्टेटिव सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो मे मॉडल से होती है। किससे होगी? मे मॉडल से। ज़्यादातर होती है लेकिन सभी की नहीं हो पाती। ये जरूरी नहीं है कि मे मॉडल लगने से ही वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाए। यहाँ पर मे मॉडल से ज़्यादातर सेंटेंसों की शुरुआत होती है। और दूसरा पॉइंट आता है कि सेंटेंस के अंत में आपको क्या करना होगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, उसका आप प्रयोग करेंगे। फर्स्ट आपको मैंने बताया स्टार्टिंग जो होती है वो मे से होती है, और सेंटेंस के अंत में किसका प्रयोग करके लिखेंगे आप? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मे गो टू हेल, मे यू बी सक्सेसफुल एंड विश यू हैप्पी न्यू ईयर। इस प्रकार के सेंटेंसों को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में लिखते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, उनको बताएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और यदि आपको इंग्लिश से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो वो ज़रूर आप कमेंट में लिखकर बताएं। थैंक यू।